और रही बात इन मौलानाओं की, अनपढ़ गवार हैं। किसकी बात तुम मंचों पे करो, गवार है 2-2 टके के मौलवी, इन्हें पूछ कौन रहा, तुम इकट्ठे रहो, इनकी तो जब चाहोगे मैं किरात लगा लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मदरसों के इमामों को, हमारे मौलवियों को एक गंवार आदमी बता रहे हो। गंवार तू है क्योंकि तुझे बात करने की तमीज नहीं। तुझे तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, नादान को उल्टा भी तो नादान ही रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से वर्ल्ड पीस सेरेमनी की नेशनल वॉइस चेयरमैन, मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आई हूँ। एक बंदा है, अपना आप को संगीत सोम कहता है, ना मालूम उसका नाम संगीत सोम किसने रखा, क्योंकि संगीत का मतलब है मधुरता, संगीत का मतलब है किसी ऐसे बंदे को जो डिप्रेशन में हो उसको उससे बाहर लेकर आना। लेकिन लगता है कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं बेगैरत आदमी, इसका संगीत से कोई वास्ता नहीं, इंसानियत से कोई वास्ता नहीं। आज ये जाहिल आदमी जो है वो मौलानाओं के बारे में, मदरसों के बारे में ऊल झलूल बयान दे रहा है। और रही बात इन मौलानाओं की, अनपढ़ गवार हैं। किसकी बात तुम मंचों पे करो, गवार है 2-2 टके के मौलवी, इन्हें पूछ कौन रहा, तुम इकट्ठे रहो, इनकी तो जब चाहोगे मैं किरात लगा लूंगा, जब चाहोगे मैं लगा लूंगा। कैसी बात आप करो, कहां इन मौलवियों की बात मंचों पे करो। अरे ये क्या करते हैं, मदरसे में क्या शिक्षा देते हैं आपको पता है? मदरसे में आतंकवाद का पाठ ये पढ़ाते हैं साहब, मदरसे में बच्चों को गलत काम ये सिखाते हैं साहब, बच्चों को पढ़ने की शिक्षा ये देते नहीं। हमारे गुरुकुल हैं, बच्चों को देश बनाने की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत है जो तू बकवास कर रहा है। जाहिर सी बात है, तेरा जिस तरह का किरदार है इसी तरह तेरी शख्सियत नजर आती है। अगर तू इंसान होता, अगर तू वाकई भारत से मोहब्बत करता, तू भारत के संविधान से मोहब्बत करता, तो तू जोड़ने की बात करता। अगर आपको एक बात और बताती चलूं कि ये बीफ एक्सपोर्टर भी है और ये ड्रामेबाज भगवा चोला पहनकर उस चोले को बदनाम करता है। मेरा मानना यह कि अगर तुम्हें नफरत ही बांटनी है, तलवारें लेके तुम घूम रहे हो, मारने की, काटने की, पीटने की, लूटने की बात करो, तो खुदारा तुम इस भगवा कलर को, जो बहुत मुकद्दस कलर, दो मेरे महंतों की निशानी, भारत के एक मजहब को कोऑर्डिनेट करता है, मजहब को रिप्रेजेंट करता है, इस चोले का सहारा लेना बंद करो और नफरतें जो है वो खुलकर बयान करो। ये संगीत सोम जो है ये मदरसों के बारे में ऊल झलूल बयान दे रहा है, मौलवियों को बुरा भला कह रहा है, कह रहा है मदरसे में आतंकवादी बनाए जाते हैं, मदरसे के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि ये खुद आतंकवादी, खुद मारने की बात कर रहा है, खुद काटने की बात कर रहा है। और अफसोस की बात है, इसका रिश्ता फिर भारतीय जनता पार्टी से निकल कर नजर आता है। शुक्र समझ कि शकील सैफी साहब जो इस वक्त बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, वो नहीं है भी अस्पताल के बाहर, नहीं तो वो तेरी वो हालत करते कि तुझे पता ना चलता कि तेरा क्या हालत करे। तू नफरती चिंटू कुछ भी बोल, कुछ भी कर, लेकिन ना तो तुम धर्म का सहारा लो, ना तुम किसी के धर्म के खिलाफ बयान दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मदरसों के बारे में उल झलूल बोल रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मदरसों के बारे में उल झलूल बोल रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मदरसों के इमामों को, हमारे मौलवियों को एक गंवार आदमी बता रहे हो? गंवार तू है क्योंकि तुझे बात करने की तमीज नहीं। तुझे ये नहीं मालूम कि स्टेज पर चढ़कर क्या बोला जाता है। जो भोली भाली जनता है, तो उसके दिमाग में जहर भर रहा है, उसको तोड़ने की बात कर रहा हो। तुम जैसे लोगों की वजह से आज भारत का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, तुम्हारी वजह से ये तलवारें लेकर नफरती चिंटू निकल पड़ते हैं और कहते हैं हम धर्म संकट में, हम धर्म को बचाने निकले, जबकि ये अधर्मी होते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म चाहे मुस्लिम हो, धर्म चाहे कोई दूसरा भी धर्म हो, कोई तोड़ने की बात नहीं करता, धर्म जोड़ने की बात सिखाता है, धर्म एकता की बात सिखाता है, धर्म देश से मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म संविधान से मोहब्बत करना सिखाता है। लेकिन ये नफरती संगीत सोम ना मालूम कहाँ से आया और कहाँ पर जाएगा, ना मालूम किस जगह की पैदाइश है, कि इसको ये नहीं पता कि किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करा, इसको ये नहीं पता कि किस तरह भारत के लोगों को एड्रेस करना चाहिए, इसको ये नहीं पता जिस भगवा को पहनकर वो नफरत फैला रहा है, इससे पूरी दुनिया में भगवा के खिलाफ एक तरह की नफरत फैले। लोगों को पता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जब वो भगवा कलर पहने हुए देखते होंगे तो यही कहते होंगे कि हाँ, भगवा कलर जो है वो नफरत की निशानी है। तो बंद कर ये बदमाशी, बंद कर ये गुंडागर्दी। तेरी या तेरे किसी खानदान वाले की औकात नहीं कि तुम मौलानाओं का पे हाथ डाल सके, मौलानाओं की बराबरी कर सके, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने मौलवी, जितने मदरसे हैं, वो सब जोड़ने की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो एकता की बात करते हैं।
तेरी तरह नकली भगवा पहन के भगवा को बदनाम नहीं करते, भगवा को जलील नहीं करते। तो तुम जैसे गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग झूठे मक्कार हैं, खुद बीफ काटते हैं, खुद बीफ एक्सपोर्टर है और नफरत की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं। इनकी वजह से भारत का संविधान खतरे में, भारत की इंसानियत खतरे में। मैं वर्ल्ड पीस हानिमनी की अमन रिजवी आपको मुखातिब हूँ और हम दुआ करते हैं कि हमारे शकील सैफ़ी साहब जो इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और हम ही से इसी तरह इंसानियत की बात करें और दुनिया को एक तरह का अच्छा मैसेज दें कि इंसानियत किस तरह बरकरार रखी जाती, किस तरह लोगों को जोड़ा जा सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।